हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राजविजन टेक। बी लैब नेटवर्क के पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे कि बी लैब नेटवर्क क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो करेंसी की ग्रोथ कैसे होती है, और साथ ही साथ बात करेंगे बी लैब टोकन से हमें कितना प्रॉफिट आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, बी लैब टोकन हमें कितना पैसा दे सकता है। और जिन्होंने हमारे वीडियो पार्ट 1 को न देखा हो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वो जाकर फटाफट पार्ट 1 देख ले, क्योंकि इस वीडियो को हम पार्ट वाइज बना रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि आपको बात पूरी अच्छे से समझ आए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, और ये बी लैब टोकन क्या है, बी लैब नेटवर्क क्या है, और ये किस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, और ये किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, और किस तरीके से हमें प्रॉफिट होने वाला है। देखिए दोस्तों, बाकी दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। दुनिया में तो जब ये बिटकॉइन निकला था तो बिटकॉइन को भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बिटकॉइन को भी सब फेक है और स्कैम बता रहे थे। लेकिन जिसने वहाँ पे धीरज रखा, जिसने पेशेंस रखा, आज वो कहाँ पे हैं, आज वो करोड़पति बने हैं कि नहीं बने हैं। तो इस तरीके से पेशेंस रखना पड़ता है इस मार्केट में, इस बिजनेस में। कोई भी बिजनेस हो, क्रिप्टो का नहीं, कोई भी बिजनेस हो, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ये चीज़ बिजनेसमैन जो होगा वो समझता होगा कि जो है कंपनियां किस तरीके से ग्रोथ करती हैं, किस तरीके से पेशेंस रखा जाता है, और किस तरीके से कंपनी में काम किया जाता है, कंपनी की स्ट्रेटजी कैसी बनाई जाती है। ये सब जो बिजनेसमैन होगा उसको समझ में आता होगा कि कंपनी अपने रोड मैप पे किस तरीके से काम कर रही है। बाकी लोगों का कहने का काम है, उनको कहने दो। आप लोग सिर्फ पेशेंस रखो। कंपनी कहीं नहीं जा रही है, ना ही कंपनी भागने वाली है। कंपनी आपको प्रॉफिट देने के लिए आई है, तो आपको कंपनी प्रॉफिट दे कर जाएगी, क्योंकि इसमें कंपनी का कुछ नहीं जाना। कंपनी को सिर्फ इस पर काम करना है, यूटिलिटी बिल्ड करना है, यूटिलिटी खड़ी करना है। बाकी इसमें कंपनी का कुछ नहीं जा रहा है। जब कि आप अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो कंपनी को भी वहाँ पे प्रॉफिट होगा, और कंपनी को उस समय भी प्रॉफिट होगा, और आज भी कंपनी को प्रॉफिट हो रही है। कंपनी घाटे में नहीं जा रही। कोई भी कंपनी है घाटा खाने के लिए नहीं आई है मार्केट में। तो आज भी जो बी लैब नेटवर्क की कंपनी है, जो इनोवेशन कंपनी है, आज भी वो घाटे में नहीं जा रही है। अगर जाहिर सी बात है, अगर वो घाटे में नहीं जा रही है तो भागेगी क्यों? भागते तो वो लोग हैं जिनको नुकसान होता है, जिनका नुकसान जाता है, वो लोग तो मार्केट छोड़कर भागते हैं। लेकिन जब इस कंपनी को घाटा ही नहीं लग रही तो भागेगी क्यों? और सामने अगर इसकी यूटिलिटी ला रही है, इस पर काम कर रही है अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, अपने रोड मैप के हिसाब से, तो सामने अगर आपको प्रॉफिट देने के लिए काम कर रही है, तो जिस समय आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे उस समय कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो कंपनी भी अपनी प्रॉफिट चाह रही है, तो कंपनी क्यों भागेगी? इनोवेशन कंपनी आई हुई है, वो अपना मेहनत, समय सब कुछ दे रही है, पैसे भी इन्वेस्ट कर रही है बी लैब टोकन के ऊपर। आप लोगों को सिर्फ सब्र करना है, थोड़ा सा सब्र करेंगे। ये जो बी लैब टोकन है, ये कल के डेट में आप देखेंगे 2025 आते आते देखेंगे इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको मार्केट में बी लैब टोकन देखने को नहीं मिलेगा। तो अपनी काम कर रही है, और अपना जो पहले का इनका प्रोजेक्ट था, जो BFIC था, जो USDB था, उसमें कंपनी ने अपना बहुत अच्छे से काम किया, और बहुत अच्छा उसका परिणाम आपको दिखा भी दिया। आपको देखने को भी मिला है कि BFIC रुपये से मार्केट से उठी और जाकर $25 तक इसका रेट गया था, और $14, $15 के नीचे इसका रेट कभी नहीं आया। तो ये BFIC भी इनोवेशन कंपनी का ही एक हिस्सा है। और इसके बाद USDB की बात कर लें तो USDB भी जो इनके पहले प्रोजेक्ट और BFIC में जो लोग भी काम किए थे, उनको कंपनी ने USDB जो है एज ए रिवार्ड फ्री में सबको बांटी थी। और आज USDB का आप रेट देख लीजिए। जब भी आप बी लैब टोकन को आप वहाँ से विड्रॉल करने के लिए जाते हैं एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे USDB और BFIC की मांग होती है। तो 1% आप वहाँ पे USDB देंगे, जितना आपको विड्रॉल लेना है पूरे विड्रॉल को 1% अगर आप वहाँ USDB या BFIC देते हैं तो ही आपका विड्रॉल वहाँ पे सक्सेस होगा। तो USDB जो फ्री में कंपनी ने दिया था, उसका रेट आज कोई 90 रुपये, 100 रुपये, मतलब डॉलर के ऊपर ही चल रहा है। कंपनी ने जो चीज़ फ्री में एज ए रिवार्ड अपने मेंबरों को बांटी थी, जब कंपनी ने उस फ्री की चीज़ को जो यूटिलिटी इतनी ज़्यादा कर दी बी लैब में, इतनी ज़्यादा उसकी USDB की यूटिलिटी कर दी कि फ्री का चीज़ आपको
$1 $2 पे खरीदने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि $1 2 पे उसका रेट चला गया है। तो अब आप ये सोचिए कि जो चीज़ आपने पैसे लगाकर खरीदे हैं कंपनी से, जो टोकन आपने, जिस टोकन में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कंपनी उसको क्या ऐसे ही मतलब फ्री में जाने देगी या वैसे बेकार कर देगी? आप जरा सोच कर देखिए, जो चीज़ कंपनी ने फ्री में दिया था उसको $1 $2 पे सेल करवा रही है और उसको लेने के लिए यूटिलिटी ऐसा बना दी है कि लोग मजबूर हैं लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से लेंगे नहीं तो यहाँ पे विड्रॉल नहीं मार पाएंगे बीएलएफ टोकन का। तो आप सोचिए कि इस बीएलएफ टोकन की यूटिलिटी अगर एक कंपनी लेकर आती है तो कितनी बड़ी यूटिलिटी लेकर आएगी, क्योंकि इसमें इसके मेंबरों का, इसमें इन्वेस्टरों का पैसा लगा हुआ है। बस थोड़ा सा समझ चाहिए कंपनी को। कंपनी काम कर रही है यूटिलिटी पे, कंपनी यूटिलिटी लाने वाली है। BFIC गोल्ड लाई, बुलोटो लेकर आई, तरह तरह की सामने काम कर रही है तरह तरह के प्रोजेक्ट पे अपने, और बहुत जल्द आपको लेकर भी आएंगे। उसे भी बुलोटो और BFIC गोल्ड को लाइव कर दिया है। तो बस अपने को क्या है, 500 दिन कंपनी बोल रही है, 500 दिन सब्र करने का, तो कर लीजिए। वैसे भी हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ सब्र ही करना है, बाकी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जो भी करना है वो कंपनी को करना है, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं सिवा इंतज़ार के। तो जब कंपनी बोल रही है सितंबर तक का इंतज़ार कर लो, तो सितंबर तक का अपने इंतज़ार कर लेते हो। और जिसको लगता है कि कंपनी भाग जाएगी, कंपनी स्कैम कर रही है, ये कर रही है, तो कंपनी ने भाई आपके टोकन का जो है प्राइस है वो आपका इंक्रीज करके, अगर आपने $0.01 पे अगर आपने बाय वहाँ से किया हुआ है, तो अभी कंपनी ने उसको $0.05 कर दिया है। आपने उसको सेल कर दीजिए, खोजिए आप कस्टमर खोज के सेल कर दीजिए, आपको 5 गुना वैसे ही जो है लाभ मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। आप अपना उसको बेच कर निकाल लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा लेना है और आपको अगर $2 $10 का वेट है, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा कि कंपनी भाई जब लिस्ट करेगी तभी, और लिस्ट कंपनी तभी करेगी जब ये अपने रोड मैप के हिसाब से इनके 500 दिन पूरे होंगे। आप लोग यकीन मानिए, आज के डेट में 2025 आते आते सबसे ज़्यादा पैसा सिर्फ हमें देगा तो बीएलएफ नेटवर्क ही देगा। बीएलएफ नेटवर्क के अलावा कोई ऐसा कंपनी नहीं है, कोई नहीं है जो हमें इतने कम इन्वेस्ट में इतना ज़्यादा प्रॉफिट बुक कराएगा। सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला है बीएलएफ नेटवर्क ही बनेगा, और ये रिकॉर्ड अपना बनाएगा, अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए आया है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हम इस वीडियो को बहुत छोटे छोटे पार्ट में बनाना चाहते हैं, क्योंकि सबकी समझ में आ जाए बात को कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये बीएलएफ नेटवर्क क्या है, किस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। तो इसके लिए वीडियो को यहीं हम रोकते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे रहे हैं, और आप वहां से जाकर पहले पार्ट को देख लीजिए। दूसरा पार्ट ये कंप्लीट हो गया और हम तीसरे पार्ट को लेकर आते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को हम 4-5 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि पूरी बात आपको बीएलएफ नेटवर्क क्या समझ में आ जाए कि बीएलएफ नेटवर्क आखिर चाहती क्या है और करने वाली क्या है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।